हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा ये यूट्यूब चैनल पे डिजी लर्निंग में। तो आज हम पढ़ेंगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का ये पहला चैप्टर। और ये जो चैप्टर है ये बीई बीटेक और डिप्लोमा जो स्टूडेंट होता है उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और आईआईए में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का जितने भी सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसके लिए पहले हम लोगों को क्या जानना होगा। बहुत सारे बेसिक टर्म होता है, टेक्निकल टर्म, इसको हम लोगों को पहले जानना होगा। फिर क्या ये जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करते हैं, वो है बीम। तो बीम के बारे में हम लोगों को जानना होगा, और इसके ऊपर जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये लोड कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी हमको जानना होगा। तो पहले आते हैं, तो बीम क्या है। बेसिकली बीम है कि एक हॉरिजेंटल मेंबर, ठीक है। पिक्चर 1, ठीक है, पिक्चर जो 2, इसमें बीम कहाँ पे है मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये जो बीम है, ये जो हॉरिजेंटल जो मेंबर है इधर से इधर तक जाते हैं, ये बेसिकली एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है, ये बीम होता है, ठीक है। और इसके ये जो बीम है, ये जिसके ऊपर रेस्ट करते हैं इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज जानेंगे ये बीम के बारे में, ठीक है। बीम कितने टाइप का होता है। पहले हम आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ये एक सिंपल सा बीम है, दोनों एंड में दो सपोर्ट रहता है और इसके ऊपर जो बीम रहता है इसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। बीम क्या होता है, ये एकदम फिक्स रहते हैं। समझिए, दो वॉल है, ये एक वॉल है, फिर उसके पास और एक वॉल है, ठीक है। और क्या होता है ना, इसके मिडिल पे एक बीम जाते हैं और इसको ये सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। इसको आप फिक्स्ड बीम कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ओवर हैंगिंग बीम। क्या होता है ओवर हैंगिंग बीम, क्या होता है बेसिकली, आप ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है ना, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, ठीक है, इसको आप थोड़ा इधर पे बढ़ा दीजिए, ठीक है। जो हैंग करते हैं इसको ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। और ये बहुत टाइप का होता है। बहुत टाइप क्या होता है, एक ये जो सिंगल साइड में ओवर हैंगिंग हो सकता है और डबल साइड में भी ओवर हैंगिंग हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं बोथ एंड ओवर हैंगिंग, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आते हैं कंटिन्यूअस बीम। क्या होता है, हम लोग आते हैं सिंपली सपोर्ट बीम जो हमने पढ़ा है, फिर एक बार बोल देते हैं क्या है। ये एक बीम है, इसके दोनों एंड पे एक सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो क्या है ना, ये सपोर्ट दोनों एंड पे रहता है। फिर उसके बाद ये सपोर्ट थोड़ा बढ़ा दीजिए, दो से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कंटिन्यूस बीम हो जाएगा। दो से ज़्यादा क्या, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे टाइप का जितने भी सारे बीम होता है इसको कॉन्टिन्यूस बीम बोलते हैं। हम लोगों का जो पहला पिक्चर है उसमें आप देखिए, आप ये पहला पिक्चर में आप देखिएंगे तो क्या है ना, ये जो बीम है बेसिकली एक कंटिन्यूस बीम है, ठीक है। ये जो बीम है एक कंटिन्यूस बीम है। फिर उसके बाद हम आते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, ये जो वाल होता है, ठीक है, ये वाल और कॉलम, ये जो वाल है और कॉलम है, इसके ऊपर से जो वाल और कॉलम होता है ना, समझिए एक वाल होता है, वाल के ऊपर से ये ओवरहैंग करके ये झूला रहता है, तो इसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। जैसे आप मेरा इमेज में देखिए, क्या है ना, ये कॉलम के ऊपर पे ये कैंटिलीवर है, ठीक है। ये कॉलम के ऊपर पे ये कैंटिलीवर है। फिर आप कुछ बिल्डिंग का इमेज आपको दिखाता है, आप देखिए इसमें ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कैंटिलीवर है, ठीक है। फिर आप ये वाला जो बिल्डिंग का ये वाला जो पोर्शन है इसको आप कैंटिलीवर कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो बिल्डिंग का ये वाला जो पोर्शन है ये एक कैंटिलीवर पोर्शन है। फिर मैंने एक ब्रिज का पिक्चर दिखाया है। क्या है, ये एक कंटिन्यूअस बीम के ऊपर ये ब्रिज कैरी हो रहा है। आप देखिए ये एक सपोर्ट है इसका, और ये दूसरा सपोर्ट है, और भी सारे सपोर्ट है जो ये पिक्चर में नहीं है। और ये जो बीम जा रन कर रहे हैं इसको एक कंटिन्यूअस बीम कह सकते हैं आप। अभी आते हैं इसका जो साइन कॉन्वर्सेशन, ठीक है। साइन कॉन्वर्सेशन क्या होता है, एक सैगिंग मूवमेंट होता है, एक हॉगिंग मूवमेंट होता है। ये जो बीम है, बीम के ऊपर एक पॉइंट पे आप लोड डाल रहे हैं तो क्या होगा ना, ये बेंड कर जाएगा, इसको पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट बोलता है। और ये जो फिक्स्ड एंड है, अर्थात ये जो असल में ये जो कैंटिलीवर बीम है ना,
ये एक कैंटिलीवर बीम, आप इसके ऊपर पे एक लोड देंगे तो ऑटोमेटिक ये बेंड कर जाएंगे, तो इसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, इसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं एक इमेज पे। इस इमेज पे क्या है, आप सिंपल से आप देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये एक बीम है, ठीक है, और ये इसका सपोर्ट है, बहुत सारे सपोर्ट है, ये कंटिन्यूस बीम है, आप देखिए ये एक कंटिन्यूस बीम है, ठीक है, और इसका बहुत सारे सपोर्ट है। तो ये तो गया बीम का जितने भी सारे टाइप होता है। क्या है ना, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है इसके हिसाब से बीम कितने टाइप का हो सकता है, एक आई बीम हो सकता है और दूसरा वाला वो टी बीम हो सकता है, और बॉक्स सेक्शन भी हो सकता है। फिर आते हैं जियोमेट्री के हिसाब से जो बीम होता है वो कैसे होता है। ठीक है जी, ये 3 टाइप का होता है, एक स्ट्रेट बीम हो सकता है, ठीक है, मेरा इमेज में दिखाई ये एक कार्व बीम हो सकता है। कार्व बीम क्या है, ये देखिए, ये जो पोर्शन राउंड वाला जो पोर्शन है ये एक कार्व बीम है, ठीक है। फिर टैपर्ड बीम, टैपर्ड बीम क्या होता है, ये बीम, ये जितने इसका दोनों एंड का जो डेप्थ होता है वो एक नहीं होता है, जो फ्री एंड होता है उसमें थोड़ा कम होता है और जो फिक्स्ड एंड होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। आपने ये बहुत सारे एंड आपने देखा है बहुत सारे जगह पे, इसको टैपर्ड बीम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये टाइप का एक बीम जो मैंने ड्रॉ किया है, तो आप देखिए ना, इसका जो मिडिल पोर्शन है इसमें इसका थिकनेस कम है और जो एंड पोर्शन है इसका थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आएंगे शेयर फोर्स क्या होता है। शेयर फोर्स होता है, आप किसी भी चीज़ को, हाँ, साइड बाय साइड आप काटेंगे तो उसको जो फोर्स अप्लाइड होता है वो शेयर फोर्स होता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने मेरा ये इमेज में आपको दिखाया है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, अभी हम लोग जो इमेज में आए हैं तो उसमें क्या है आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो बीम है ये कैंटिलीवर पोर्शन का है, राइट। फिर ये जो दूसरा वाला जो बीम है आप देखेंगे तो ये पूरा एक कंटिन्यूस बीम है। क्या है, इसमें सपोर्ट है बहुत सारे, 1 2 3 4 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को आपको बीम समझाया है, तो फिर इसका एक रिकैप कर लेते हैं। क्या है, पहले चले आते हैं। बीम क्या होता है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, राइट, आई एम राइट, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बीम बहुत सारे टाइप का होता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, फिक्स्ड बीम होता है और ओवरहैंगिंग बीम होता है, कैंटिलीवर बीम होता है और कॉन्टिन्यूस बीम होता है, ठीक है। तो फिर आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम किसको बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है, एक ये जो बीम रन करता है उसका दोनों एंड पे 2 सपोर्ट रहता है, दोनों एंड पे 2 सपोर्ट रहता है, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। फिर फिक्स बीम क्या होता है, जो वॉल है, वॉल के अंदर एक बीम को आप फिक्स करके रखेंगे तो उसको फिक्स बीम बोलते हैं। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, आपका जो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है, कंटिन्यूस बीम हो सकता है, उसके ऊपर जो वॉल जो बीम और स्लैब हैंग करेंगे उसको ओवरहैंगिंग कहते हैं। और ये दोनों एंड पे हो सकता है और सिंगल एंड पे भी हो सकता है। जो दोनों एंड पे हो सकता है उसको बोलते हैं बोथ एंड ओवरहैंगिंग बीम। फिर उसके बाद हम आते हैं कंटिन्यूस बीम किसको बोलते हैं। सिंपली बात है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसमें दोनों सपोर्ट रहते हैं और दोनों सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, 3 4 5 6 जितने भी ज़्यादा होगा उसको कंटिन्यूस बीम बोल देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आपको इमेज में दिखा है, क्या है, ये वन साइड वॉल में फिक्स रहते हैं और दूसरे साइड फ्री रहते हैं, इसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। और ये जो कैंटिलीवर बीम है ना, ये जो कैंटिलीवर बीम है शायद इसका लेंथ बहुत बड़ा होगा, फिर इसके ऊपर डिफ्लेक्शन आएगा तो क्या होगा ना, ये जो कैंटिलीवर है ये थोड़ा झूल जाएंगे। तो क्या है, इसके कोई भी एंड पे आप एक सपोर्ट दे देंगे ना, इसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, इसको बोलते हैं एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर। कोई भी एंड पे आप एक सपोर्ट दे देंगे तो इसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। फिर ये इमेज में तो आपको दिखाया है कि कैंटिलीवर करके ये बीम कैसे रहता है, ठीक है।
फिर आते हैं बीम क्रॉस सेक्शन हिसाब से कैसे टाइप का होता है। एक आई सेक्शन बीम होता है, फिर टी सेक्शन बीम होता है, और बॉक्स सेक्शन भी होता है। फिर आते हैं जियोमेट्री के टाइप के हिसाब से ये बीम कितने टाइप का होता है। एक स्ट्रेट बीम होता है जो मेरा इमेज में आप देख सकते हैं। ये वाला जो पहला वाला जो बीम है ये स्ट्रेट बीम है। फिर दूसरा वाला जो बीम है ये एक कर्व बीम है। अब देखिए ये कर्व है, ये जो आई सेक्शन पे वो भी कर्व बनाया हुआ है। जो आरसीसी का जो ये बीम है ये भी कर्व है। और दूसरा वाला के तीसरा वाला जो बीम है ये एक टैपर्ड बीम है। टैपर्ड बीम क्या होता है, एक एंड में उसका जो डेप्थ रहता है, दूसरे एंड में उसका डेप्थ ज़्यादा हो सकता है, व पहला एंड से वो कम भी हो सकता है। ठीक है, इसको टैपर्ड बोलते हैं, टैपर्ड बीम बोलते हैं। ठीक है, मैंने इमेज में जो दिखा है वो समझाने के लिए, क्योंकि ये कॉलम के ऊपर टैपर्ड है मगर ये बीम वाला टैपर्ड नहीं है, मगर मैंने इसको समझाने के लिए इसको मैंने इमेज को अटैच करके रखा है, क्योंकि आपको समझना इसको जरूरी है। फिर क्या है, हम आते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या है ना, आप किसी भी जो वुड होता है, वुड को जो हम काटते हैं तो क्या है ना, वो साइड बाय साइड कटते हैं। जो हम कागज को कांची से कटते हैं वो भी साइड बाय साइड करते हैं, इसको शेयर फोर्स करते हैं। जो साइड बाय साइड काटते हैं इसको शेयर फोर्स करते हैं। बहुत सारे फोर्स ऐसे अप्लाई होते हैं कि वो साइड बाय साइड किसी स्लैब को, बीम को वो कट देते हैं। ठीक है, तो उसको हम शेयर फोर्स कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेसिकली जितने भी सारे बीम होते हैं, ये जो इमेज है इसमें कोई भी बीम है उसके ऊपर आप जब लोड देते हैं ना, वो उसका जो मोमेंट आते हैं उसको बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। मोमेंट क्या है आपको थोड़ा बताते हैं। मोमेंट बेसिकली होता है, वो है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, जैसे आप समझिए एक डोर है, ठीक है, जैसे आपको बोल रहे हैं ये एक, समझिए एक डोर है। मेरा जो राइटिंग है वो खराब नहीं है, मगर मैं जो पैड यूज़ कर रहा हूँ तो उसको मैं ठीक से यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए मेरा थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो आप थोड़ा इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। तो क्या है ना, ये जो डोर है जो वॉल में हिंज रहते, ओके, हिंज रहते, तो क्या है ना, डोर के एंड पे समझिए एक डब्ल्यू और पी कुछ भी फोर्स पड़ सकते। तो इसका जो हिंज से डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस एल होता है, तो मोमेंट होता है बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स क्या है, पी हो सकता है और डब्ल्यू हो सकता है, इनटू लेंथ। इसका यूनिट क्या हो सकता है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन हो सकता है, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर हो सकता है और मिलीमीटर हो सकता है। तो आपको कोई भी पूछेंगे ना कि एसआई यूनिट क्या है मोमेंट का, वो हो सकता है न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर। और जो शेयर फोर्स है, फोर्स का न्यूटन हो सकता है, किलो न्यूटन हो सकता है, टॉन हो सकता है। ठीक है, ये है इसका यूनिट।